हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने लाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है गुरुकुल से। एक गुरुकुल जिसमें गुरु थे। गुरु अपने शिष्यों को जीवन पर शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरु, हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, हमारे जीवन का मूल्य क्या है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो गुरु ने उस शिष्य को एक चमकीला सा पत्थर दिया और बोला कि जाओ, तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम इस पत्थर को किसी भी कीमत पर बेचना मत, और यदि तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम बस इतना करना, उसे अपनी 2 उंगली दिखा देना और उसका जवाब सुन के वापस आ जाना। अब शिष्य उस पत्थर का मूल्य पता करने के लिए बाजार जाता है। बाजार में उसे सबसे पहले एक फल वाला दिखाई देता है। शिष्य उस पत्थर को लेकर फल वाले के पास जाता है। जैसे ही फल वाला उस पत्थर को देखता है, उसकी कीमत पूछने लगता है, उसका दाम पूछने लगता है। तो गुरु के बताए अनुसार शिष्य वैसे ही करता है, अपनी 2 उंगली उसे दिखा देता है। उंगली को देखने के बाद फल वाला बोलता है, क्या तुम इस पत्थर के 2 किलो फल लोगे? ठीक है, मैं तुमको 2 किलो फल देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। अब शिष्य उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। आगे जाने पर उसे एक सब्जी वाला दिखाई देता है। अब पत्थर को लेकर सब्जी वाले के पास जाता है। अब सब्जी वाले जैसे उस पत्थर को देखता है तो वो भी उसका दाम पूछने लगता है, उसकी कीमत पूछने लगता है। तो अब शिष्य वहाँ भी वैसे ही करता है, अपनी 2 उंगली उसे दिखा देता है। उंगली को देखकर अब सब्जी वाले बोलता है, क्या तुम इस पत्थर के लिए 2 बोरी सब्जी लोगे? ठीक है, मैं तुमको 2 बोरी सब्जी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो और 2 बोरी सब्जी ले जाओ। अब शिष्य उसे भी मना कर देता है और आगे जाता है। आगे जाने पर उसे एक सोनार दिखाई देता है। अब शिष्य उस पत्थर को लेकर सोनार के पास जाता है। जैसे ही सोनार उस पत्थर को देखता है, वो भी उसका दाम पूछने लगता है, उसकी कीमत पूछने लगता है। अब शिष्य वहाँ भी वैसे ही करता है, अपनी 2 उंगलियों से उस सोनार को दिखाता है। उंगली को देखने के बाद सोनार बोलता है, क्या तुम इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए लोगे? ठीक है, मैं तुमको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम 2 लाख ले जाओ और मुझे इस पत्थर दे दो। अब शिष्य उसे मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो सोनार उसे रोकता है और बोलता है, क्या तुम इस पत्थर के लिए 2 करोड़ रुपए लोगे? ठीक है, मैं तुमको इस पत्थर के लिए 2 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पत्थर दे दो और 2 करोड़ रुपए ले जाओ। तो शिष्य बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकता, मुझे मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है। ऐसा बोल के शिष्य वहाँ से चल देता है। अब आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा जौहरी मिलता है, हीरे बेचने वाला एक बहुत बड़ा जौहरी मिलता है। तो अब उस पत्थर को लेकर जौहरी के पास जाता है। जैसे ही जौहरी उस पत्थर को देखता है, वो दंग रह जाता है। उसके बाद जौहरी उस पत्थर के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाता है और उसकी परिक्रमा करने लगता है और उसकी माथा टेकता है। माथा टेकने के बाद शिष्य से पूछता है, तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला? ये तो रूबी है। तो शिष्य बोलता है, ये पत्थर मुझे मेरे गुरु ने दिया है और इसका मूल्य पता करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, क्या मुझे आप इसका मूल्य बता सकते हैं? तो जौहरी बोलता है, ये तो बहुत कम पाए जाने वाला बेशकीमती रूबी है, इसके लिए तो करोड़ों रुपए भी कम है, यह तो बेशकीमती है। ये सुनकर शिष्य हैरान हो जाता है और अपने गुरु के पास जाता है। गुरु को सारी बात बताता है। शिष्य की सारी बात सुनने के बाद गुरु बोलते हैं, जिस प्रकार फल वाले ने इसकी कीमत 2 किलो फल बताई, सब्जी वाले ने इसकी कीमत 2 बोरी सब्जी बताई, सोनार ने करोड़ों रुपए और जौहरी ने इसे बेशकीमती कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम बेशक हीरे के समान हो, लेकिन लोग तुम्हारी कीमत हमेशा अपनी हैसियत, जानकारी और समझ के अनुसार लगाते रहते हैं। इससे तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को जीवन का मूल्य बताया। गुरु ने बोला कि हमारा जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।